अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास आज मैथमेटिक्स क्लास 10th है। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। इसके हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 है स्टूडेंट। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो बाकी आप लोग इस चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ठीक हो गया स्टूडेंट। बाकी टिकटॉक के ऊपर मैंने इसका जो पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, आपके सिलेबस की, कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट है, तो कितने एमसीक्यूज बनेंगे और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जो है 50+ नंबर किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं टिकटॉक अकाउंट पर, आप वहाँ पर उसको फॉलो करें। ठीक है। शेयर भी करें स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर कि हमने इसका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मुकम्मल कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, के इसके जो हमारे पास सम है, ठीक है, रूट्स वो इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि एक कंडीशन दी गई है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के कितना है, ट्वाइस है। ठीक है। ट्वाइस कहते हैं दो को। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन है 2k x² -3x + 4k इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर 2k x² -3x + 4k इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 2k x² -3x + 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो वही जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -3 और c आपके पास है 4k। अब यहाँ पर सम है s इज इक्वल टू, मैंने कल भी बताया था कि -b/a। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस इनटू ये माइनस का 3 ऑलरेडी से है, और माइनस माइनस से ज़र्ब होगी तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2k, तो ये आपके पास सम आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है c/a, प्रोडक्ट है, हासिल ज़र्ब। ठीक है। ये मजमुआ होता है उर्दू मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम में वो सम कहते हैं, उर्दू में मजमुआ कहते हैं, और यहाँ पर इसको हासिल ज़र्ब कहते हैं। तो देखिए बच्चे, c/a है, c आपके पास कितना है, 4k। ठीक हो गया। a आपके पास कितना है, 2k। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 4k डिवाइडेड बाई 2k। k से तो k कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है। p इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ पर उसने कंडीशन दी है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या है आपके पास, कि सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 2p आएगा। ठीक है। अब सिंपली आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है हमने। तो अब देखें यहाँ पर s की जगह पे तो उसकी वैल्यू आएगी 3/2k, और p की जगह पे हमारे पास कितना आएगा, 2। 2 से 2 ज़र्ब होगा तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब यहाँ पर 2k डिवाइड हो रहा है, जब ये इस साइड पे मूव करेगा तो क्या होगा, ज़र्ब होगा। तो यहाँ पर 4 टू द 8k, और ये जो 8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो k की वैल्यू है 3/8, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है जी। बिल्कुल आसान सवाल है। तो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है इसी सवाल की दूसरी जुज है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस इंटू 3k - 7x + 5k इज इक्वल टू 0 इज
यानी कि जो सम है वो क्या है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास कि एक्स स्क्वायर इंटू 3k-7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो वही हम इसका कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टूडेंट। तो उसमें देखिए अब हमारे पास कि a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 3k-7 है और c इज इक्वल टू 5k है। तो ये हमारे पास सम है अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, बी है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है इसका, ये माइनस लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट ना लिखें, यहाँ पर इसकी माइनस लिखें। दोबारा भी लिख दूं, माइनस इंटू 3k-7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ए आपके पास कितना है स्टूडेंट, 1 है। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद देखें स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास एस इज इक्वल टू -3 के, माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे, ये प्लस आएगा, +7। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है कि सम तो हमने निकाल लिया, अब आगे है हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 5k, ए आपके पास 1 है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया स्टूडेंट, 5k आ गया है। ठीक है, अब देखें उसने जो कंडीशन दी थी हमारे पास, कंडीशन ये थी कि आपके पास जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर s की कीमत है -3k+7। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 3/2 प्रोडक्ट है आपके पास 5k। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 है इधर हो रहा है तकसीम, उधर जाके क्या होगा, ज़र्ब होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 इंटू -3k+7, और ये जो 3 है 5 के साथ ज़र्ब होगा तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 2 को 3 के साथ ज़र्ब करें, 2 3 6 -6k, 2 7 14, ये आपके पास 14 आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये 6k है इधर आएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 14 इज इक्वल टू 21, 16 सॉरी 6, और ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 15। ये आपके पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ पर 21 क्या हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है, इधर आके तकसीम होगा, तो ये 7 की बारी जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, तो के आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2/3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आपके पास आंसर है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इससे हम अगला सवाल देखते हैं बुक से कि कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास के तीसरा सवाल है, फाइंड के इफ के सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसके हमने जो कंडीशन है देखें जरा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि एक होता है सम, ये अल्फा प्लस बीटा, अब इनका क्या है, स्क्वायर है। ठीक हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी स्टूडेंट लाइक फॉलो कमेंट शेयर लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि हर आने वाले जो न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखें कि 4k x² प्लस 3k x-8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज टू। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो अब उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है सम है जी। सम आपको सॉरी स्टूडेंट, सम आपको पता है कि किसके बराबर है, -b/a के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, b आपके पास है 3k और यहाँ पर a आपके पास कितना है, 4k। ठीक है, तो अब देखिए k से k कट रहा है और -3/4 इसका आंसर आया है, यानी कि सम है। उसके बाद देखें कि आपके पास प्रोडक्ट है c/a। अब प्रोडक्ट में देखें c आपके पास कितना है स्टूडेंट, -8 है,
और ए आपके पास कितना है 4k है। तो यहाँ पर देखें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो कितना है -2 डिवाइडेड बाई k। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आया है। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, अब ये आपके पास कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या थी, उसने कहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज कितना है 2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने 2 लिखा है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिखा है इसको किस तरह से, यहाँ पर ये मुकम्मल इसका स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर अब देखें जब मैं क्या करता हूँ, सॉरी स्टूडेंट ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, मैं थोड़ा भूल गया, तो या इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या स्टूडेंट, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड भी करता हूँ माइनस भी करता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये आगे वही लिख दे -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये इधर से ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, अगर आपको याद हो 8वीं क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab किसके बराबर आता है स्टूडेंट, ए जमा बी होल का स्क्वायर, कंप्लीट मुकम्मल। देखें ए जमा बी होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा वही आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2 है। अब देखें हमने यहाँ पर इसका जो ये सम है और ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट है, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर पुट की हैं वैल्यूज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज पुट की हैं, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, सम है -3/4, ये आपके पास प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 ओवर कितना आ जाएगा 16, और ये माइनस को माइनस से ज़र्ब करेंगे, जमा 2 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 16 के। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, और यहाँ पर क्या आएगा 9 के प्लस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 इज इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 16 के इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 9 के प्लस 64 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 16, 16 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे 32 के आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 9k है दूसरी साइड पे आएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखें 32 में से 9 चले जाए, बाकी कितने बचेंगे 23, और यहाँ पर 64 है, 23 इधर क्या हो रहा है सर, इधर आके क्या होगा स्टूडेंट, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट, 64/23 आ गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इससे अगला सवाल हम देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर इसी सवाल के आगे अगली जुज़ है सम ऑफ द स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है इज 6 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इज 6 है। अब यहाँ पर ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -2 है, सी आपके पास 2k प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखिए सम है -b/a, बी आपके पास क्या है -2k, माइनस को माइनस के साथ हल करेंगे आपके पास 2k आएगा, s इज इक्वल टू 2k आ गया। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये कितना आ गया 2k प्लस 1, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो उसने कंडीशन दिया सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है वही है, यानी कि इज कितना है 6 है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट ही लिखा है ए अल्फा जमा बीटा होल स्क्वायर। आपके पास सम था कितना -2k होल स्क्वायर, -2 इंटू ये आपके पास प्रोडक्ट था 2k प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना था स्टूडेंट 6 था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4k स्क्वायर यहाँ पर -4k और -2 आ गया, ये -6 इधर आएगा, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पेयर बनाई, यहाँ से तो पहले सबसे पहले तो के 4 को बाहर ले ले, ये इधर आके फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसके पेयर बनाए -2k प्लस k। ठीक है, -2। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों से k कॉमन है, k इंटू k -2। यहाँ से क्या कॉमन है +1 k -2। अब इनको लिखेंगे k -2 इंटू k प्लस 1, तो आपके पास
k माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपके पास 2 और माइनस 1 इसका क्या है, आंसर है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करें, और आपके पेरेंट्स की भी अपलोड हो चुकी है, वो भी आप लोग देख लें। हर सब्जेक्ट की मैंने अपलोड की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ की, ठीक है। टिकटॉक अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफिज।